यहाँ के जो वॉलेंटियर थे वो लोग नीचे कैनाल के पास उतर के वो लोग कर रहे थे ऑपरेशन, लेकिन यहाँ के जो फायर ब्रिगेड के जवान आए थे वो गाड़ी में बैठ के रेस्क्यू करके वो नरीमनपुरा तक गए और गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। मुसलमान के एरिया में डिमोलेशन होना, सरकार की नज़र वहाँ तक जाती है, लेकिन यहाँ पे किसी की जान हानि बार बार होती है। इस तरह की जगहों पे सरकार की नज़र क्यों नहीं जाती? अल्लाह करे हमारे को ये मिल ही जावे हमारा भाई, जहाँ कहीं भी है, यहाँ है तो यहाँ और कहीं और है तो कहीं से भी कहीं मिल जावे हमारा भाई। 36 घंटे के अंदर बॉडी नहीं मिली अभी तक। और फायर ब्रिगेड के लोग जो कहते हैं कि हम यहाँ पे अभी काम नहीं कर सकते क्योंकि नाइट है, तो फायर ब्रिगेड के ऊपर जो 24/7 डेज का लोबा आता है वो किस काम का है? आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुआपुरा में दिन प्रतिदिन घटनाएं सामने आती रहती हैं, कभी मारधाड़ की तो कभी मौत की। और उसके चलते अगर देखा जाए तो पिछले बारिश के समय पर एक युवक जब नहाने गिरा था तो वो उसकी डेड बॉडी तो अब तक मिली नहीं है। और उस बीच ये खबर आती है कि कल एक अयाज नामक 26 वर्षीय युवक है, उसकी एक बेटी है, संडे को इतवार की सुबह में यहाँ से छलांग लगाई और अब तक जो है उसकी डेड बॉडी मिली नहीं है। टीपीआई की टीम हमारे साथ मौजूद है और यहाँ के स्थानिक लोग मौजूद है, परिवार के लोग अब तक जो है उसकी डेड बॉडी को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई वजह सामने आई नहीं है कि क्या मामला था और डेड बॉडी अब तक मिली नहीं है। प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ऐसे समय पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी डेड बॉडी नहीं मिलती है तो प्रशासन इस विस्तार में ध्यान क्यों नहीं देता। अक्सर देखा गया इस विस्तार के अंदर कि लोग वॉलेंटियर बन के काम करते हैं। आज भी वही जो है परिस्थिति जुआपुरा में सामने आई है कि इस युवक की डेड बॉडी को ढूंढने में भी प्रशासन नाकाम रहा है और वॉलेंटियर जो है अब तक लगे हैं और उसके परिवार के लोग अब तक उसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे सैटरडे नाइट जो अयाज नामक लड़का था वो सैटरडे नाइट घर से निकला था, उसके बाद वो घर पे रिटर्न आया नहीं है। और अभी यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आए तो उन लोगों ने मतलब शाम को 3 बजे से उन्होंने रेस्क्यू चालू किया था, लेकिन यहाँ के जो वॉलेंटियर थे वो लोग नीचे कैनाल के पास उतर के वो लोग कर रहे थे ऑपरेशन, लेकिन यहाँ के जो फायर ब्रिगेड के जवान आए थे वो गाड़ी में बैठ के रेस्क्यू करके वो नरीमनपुरा तक गए और गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। उसके बाद हमने शाम को 5 बजे यहाँ पे वासा बैरेज के अंदर जो यहाँ से फ्लो आता है पानी का वो बंद कराने की मांग रखी, तो फिर यहाँ पे पानी बंद हुआ। उसके बाद हमने फिर से फ़ोन किया फायर ब्रिगेड में, तो यहाँ पे आए अधिकारी, फिर वो बोले रात को काम नहीं होता है। अरे फायर ब्रिगेड का काम है 24 घंटे काम करने का, और रात को वो लोग रेस्क्यू के लिए हमारे साथ नहीं आ सकते। और हमारे जो यहाँ के वॉलेंटियर और हमारे नौजवान हैं वो लोग इधर उतर के टॉर्च लगा के काम करते, तो क्यों फायर ब्रिगेड यहाँ पे आके काम नहीं कर सकती? उसके बाद फिर से एक बार फ़ोन लगाया गया फायर ब्रिगेड में, तो वो लोग बोले कि सवारे 7 बजे हमें लोग को यहाँ आवीशू, तो सुबह 7 बजे आने का बोला, तो रात को वो लोग सामने से पानी चालू कर देंगे तो फ्लो ज़्यादा होने की वजह से वो डेड बॉडी आगे जा सकती है। अभी जो फ्लो बंद है उसमें ढूंढने से आसानी है, और जब से वो सामने से चालू करेंगे तो डेड बॉडी आगे जाएगी। उनके सामने हमें ये बात रखी, लेकिन वो लोग काम करने के लिए रेडी नहीं है। बोले हमारा पर जान जोखम पर है। तो इधर 36 घंटे हो गए और लड़के की बॉडी उसके घर पे नहीं पहुंची है, तो उनके घर वाले भी उनके बॉडी के लिए वेट कर दे। तो क्या अधिकारी इस पर काम करना नहीं चाहते? और वो 24 घंटे का जो वो बताते कि हम 24 घंटे सेवा पे तत्पर है, तो वो तो इधर से साफ साफ दिखता है कि शाम को 8 बजे जो फायर ब्रिगेड वो बंद हो जाता है। और प्रहलाद नगर में 3-4 बार गाड़ी इधर आई है, वो लोग बोलते हैं कि गाड़ी में से उतर के वो नीचे उतरे थे, लेकिन कोई अधिकारी कैनाल के अंदर अभी तक उतरा नहीं है और वो लोग रेस्क्यू अच्छे से तरह के किया नहीं है। यहाँ के जो वॉलेंटियर है, यहाँ के जो लोग हैं वो खुद यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो खुद टॉर्च लाइट लेके नीचे जा रही है। मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि यहाँ जल्द से जल्द ये बॉडी को ढूंढने के लिए वो रेस्क्यू टीम को भेजे और फायर ब्रिगेड को बोले कि भाई जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। और वासा बैरिकेड में जो पानी बंद है वो अभी तक पानी बंद रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी जल्द से जल्द मिल सके। और वहाँ के जो बैरिकेड के अंदर जो इंचार्ज है उनकी भी बहुत दादागिरी है। यहाँ के लोग भी वहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने बोला कि हमारे इधर मतलब पानी कम होने से हम डेड बॉडी ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो लोग काम बंद करना नहीं चाहते, तो बोले कि इधर ऊपर से हमारे पास ऑर्डर आएगा तब होएगा। तो हमने वहाँ पे FIR रखी कि हमने पुलिस स्टेशन में अर्जी दी है और ये मतलब ये बनाओ बनाए, तो भी वो लोग बंद नहीं किए। जब तक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनता वो लोग काम नहीं करना चाहते, ऐसे वो नागरिक को हैरान करना चाहते। क्योंकि कई बार किसी की बॉडी गिर जाती है, उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी वो भी हमको देखना है।
पॉलिटिकल जो स्थानीय काउंसिलर है उसमें से कुछ जुबेर खान ने रजूआत की है पानी रोकने की और फायर ब्रिगेड की टीम से भी लगातार बात चल रही है। कुछ जानकारी आपको उसको लेके क्या जी, जुबेर खान साहब को मैंने शाम को 5 बजे फ़ोन किया था कि इधर ये जो वारदात हुई है उसके लिए आप सामने बात करो कि बैरिकेड में पानी बंद हो जाए। यहाँ के वो कॉरपोरेटर हैं तो उन्होंने फ़ोन भी किया और उनके रिस्पॉन्स से भी काम हुआ और वो फायर ब्रिगेड के लिए भी मतलब तत्पर है। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि लेकिन आप खुद ये स्क्वाड पे आइए और अधिकारियों से बात कीजिए, क्योंकि यहाँ के आम नागरिक को ये लोग हैरान करना जानते हैं। जी, और भी जो है 2 युवा नेता है एसडीपीआई से, दोनों की लगातार ये मेहनत रही है कि प्रशासन की टीम आए और जल्द से जल्द इस डेड बॉडी को ढूंढे और परिवार को सौंपा जाए। कितनी कुछ रजूआतें कर चुके हैं अब तक, 2 दिनों में 36 घंटे बीत चुके हैं, अब तक उसकी कोई जानकारी नहीं। देखिए, इस मामले में सारी वारदात तो हमारे साथी ने बता दी है, लेकिन मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रशासन की नज़र मुसलमानों की जो मिलकत पे पड़ रही है, जैसे कि हर जगह मुसलमानों के एरियाज़ में जिस तरह से डिमोलेशन हो रहे हैं, उसी तरह सरकार की नज़र मुसलमान के एरिया में जो ये कैनाल है, यहाँ पर वारंवार जो अंदर कैनाल में गिरने की जो घटनाएं बन रही है, वहाँ पे बॉर्डर पे क्यों जालियाँ नहीं लगाई जा रही। हालांकि इस मामले में कई कॉरपोरेटर ने कई बार इसकी अर्जी भी की है, लेकिन मुसलमान के एरिया में डिमोलेशन होना, सरकार की नज़र वहाँ तक जाती है, लेकिन यहाँ पे किसी की जान हानि बार बार होती है। इस तरह की जगहों पे सरकार की नज़र क्यों नहीं जाती? तो यहाँ पे जल्द से जल्द बॉर्डर पे जाली लगनी चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से, प्रशासन से मांग है। चलिए, एक बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है कि माइनॉरिटी विस्तार देखा जाए, मुस्लिम समाज के विस्तार है, वहाँ विनाश के कामों में तत्पर जो है सरकार काम शुरू कर देती है, लेकिन विकास के काम आते हैं। जिस तरह से इन्होंने बात की कि यहाँ पर बैरिकेड होना चाहिए और जाली लगानी चाहिए कि जो यहाँ से गुजरने वाली आवाम है, बच्चे हैं, वो किसी भी अकस्मात के रूप में इस कैनाल में घिरे नहीं, और अब तक यहाँ पर कोई व्यवस्था हुई नहीं। स्थानिक लोगों के साथ यहाँ पर जो है वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। कब से ढूंढ रहे हो आप? और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये टॉर्च देखिए, ये अपने तरफ से लोग लाए हैं और लगातार इस टॉर्च के माध्यम से मिली नहीं है और इनका इंतजार है कि जल्द से जल्द वो मिले और उसको जो है सुपुर्द। हम लोग कल रात से ढूंढ रहे हैं और इस तरह की 4-5 टीमें बनी है और लड़के के घर वाले, उसके भाई सब ढूंढ रहे हैं। और रात में अभी दोपहर में फायर ब्रिगेड आई और उसने कुछ काम नहीं किया है और हम लोग खुद चलते चलते ढूंढ रहे थे उसको बराबर। और असल में ये गुम हुआ है और पुलिस में भी कंप्लेन की है, तो ये कहाँ है? अब जैसे इसका लास्ट लोकेशन भी यहाँ का आता है, उसकी एक्टिवा भी यहाँ पर मिली है, तो पुलिस भी इसमें बतावे कि वो कहाँ है, कि इसके कैमरे या सामने है एक मेट्रो स्टेशन के, उसकी भी जांच अभी तक कोई आई नहीं है और फायर ब्रिगेड वालों ने भी कुछ काम करा नहीं है। और अभी रात हो गई तो बोले हमारे पास कुछ है नहीं लाइट वगैरह, हम कल सुबह में आएंगे। तो क्या इनके पास टॉर्चें भी नहीं है क्या? तो हम लोगों ने टॉर्च मंगाई, सब लड़कों ने, कि भाई तुम साथ में चलो हमारे, एक बंदे के साथ हम 10 बंदे रहते साथ में, तुम्हारे 10 बंदों के साथ में तुम हमारे को खाली बताओ कि किस तरह का करना है। तो भी वो लोग चले गए बोले बिगर, और फिर बाद में भी हमने लगाया तो कोई आते नहीं है। कल बोले कल सुबह में आएंगे हम। अब जो भाई ने ये बताया है, ये भाई को फिर हमने बुलाया कि सब करा है, जो भी हाँ एसडीपीआई टीम से मदद ली है। बस अल्लाह हमारे को दूसरे कोई अब जरूर है नहीं है, अल्लाह करे हमारे को ये मिल ही जावे हमारा भाई, जहाँ कहीं भी है, यहाँ है तो यहाँ और कहीं और है तो कहीं से भी कहीं भी मिल जावे हमारा भाई बस। जी, और भी वॉलंटियर्स के रूप में काफ़ी लोग हैं जो अपना काम, निजी काम छोड़कर इसमें लगे हैं। क्या मांगे, किस तरह से इसको ढूंढा जा सकता है? मैं फायर ब्रिगेड के रेस्क्यू टीम को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी एक बोर्ड अवेलेबल कराएं, और जो लाइन होती है लाइट की वो अवेलेबल कराएं, क्योंकि हम जनता को समर्थन देना चाहते हैं। क्योंकि जनता का जो प्रोग्राम है 36 घंटे के अंदर बॉडी नहीं मिली है अभी तक, और फायर ब्रिगेड के लोग जो कहते हैं कि हम यहाँ पे अभी काम नहीं कर सकते क्योंकि नाइट है, तो फायर ब्रिगेड के ऊपर जो 24/7 डेज का लोबा आता है वो किस काम का है? और पब्लिक के अंदर इमरजेंसी किसको कहते हैं? फायर ब्रिगेड जो कहते हैं कि हम इमरजेंसी में काम करते हैं। मैं वो कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू टीम को, बोर्ड को अवेलेबल करें यहाँ पे फायर ब्रिगेड। काम नहीं करा है फायर ब्रिगेड वालों ने, कुछ भी नहीं करा है। उसे गाड़ियों में थे, हम लोग तो चलते चलते ढूंढ रहे थे, उन्होंने दोपहर में भी आके कुछ करा नहीं है, कोई देखा भी नहीं है, नीचे उतर के भी नहीं देखा है। वो झूठ बोलते हैं कि नीचे उतर के हम लोगों ने देखा है, ये वो झूठ है वो। चलिए, स्थानिक लोग उन्हें सजेशन दे रहे हैं कि किस तरह से उसको ढूंढा जाए, बोट लाया जाए, लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। इस तमाम व्यवस्थाओं के बीच में वॉलंटियर्स अपने अपने तरीके से राय दे रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, ये बहुत समय से लगे हुए हैं, इनके साथ में वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रहे हैं।
हमारे यहाँ पे जो ये बना है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कोई ने हेल्प करी हो तो खाली हमारे लोग ने हेल्प करी है, स्थानिक लोगों ने। यहाँ पे जो मौजूद थे दूसरे सब लोग जो भी हाजिर थे उन लोगों यहाँ पे हेल्प करी है, बाकी कोई सहायता हमको मिली है नहीं है। तो ये सरकार क्यों बताती है ऐसा कि हम 24 आवर्स तुम्हारी जनता के लिए तत्पर है। आज मेरे को बताओ, हमारा भाई अंदर है तो कौन निकाल के देगा? खाली हम ही निकालेंगे? तो फिर हमको रख लो ना, हम ही निकाल सकते हैं। तो जरा कुछ हमारी हेल्प करे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रेस्क्यू हो ऐसी टीम ज़्यादा भेजे अपने अहमदाबाद में से, और कोई ऐसा इंसान को भेजे कि हमारी हेल्प कर सके। तो छेल्ले टॉर्च लाइटा लाके भी भेजे है ना, फायर ब्रिगेड के पास टॉर्चे तो होगी ना। और वो जो फायर ब्रिगेड वाले बोलते थे मेरे को कि भाई टॉर्चे भी नहीं हमारे पास, तो हम देते हैं टॉर्चे। 10 टॉर्चे मंगाइए, आओ। क्या कहोगे? कहना तो यही है कि जो प्रशासन का काम है, प्रशासन खड़ा नहीं उतरा है। यहाँ पे जुहापुरा में एक बंदा कल 8 बजे से वो उसका गाड़ी भी यहीं मिला है, वो कैनाल में डूबा है, फतेहवाड़ी कैनाल जुहापुरा में। वो बंदे कुल मिला के बात यही है कि प्रशासन को खड़ा रहना चाहिए। प्रशासन मेरे सामने, हम आए ना दूसरी टीम को, जैसे दूसरे दोस्तों के फ़ोन आए ऐसे हम दूसरी टीम लेके आए ना, ये तो फायर स्टेशन वहाँ से चला गया। और अभी स्थानिक लोग जो है और हमारी जो दोस्त यार है सब वही मेहनत कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं भाई कि बंदा बच जाए। जी चलिए, तमाम ये वॉलेंटियर्स है, परिवार के लोग एक तरफ ढूंढ रहे हैं, ये तमाम अपने नुमाइंदे को, अपने आगेवान को ढूंढ रहे हैं कि कोई तो इनकी मदद में आए, कि प्रशासन तक इनकी बात पहुंचे। लेकिन ये भी कहा गया है, जुबेर खान काउंसिलर की तरफ से टेलीफोनिक बात तो हुई है, लेकिन अब तक यहाँ प्रशासन का जो काम करना चाहिए वो काम अब तक किया नहीं है। और फायर ब्रिगेड की टीम इसे ढूंढने में नाकाम रही है। पिछले 8 महीने पहले एक डेड बॉडी इसी इलाके में जब नहाने गए थे बरसात के समय पर, वो अब तक मिली नहीं है। शर्मजनक बात है फायर ब्रिगेड की टीम के लिए। और दूसरा मामला जब खड़ा होता है किसी का डूबने का, गिरने का, तो उसे भी अब तक ढूंढा नहीं जा रहा है। इन्हें ये भी चिंता नहीं है कि एक डेड बॉडी तो हम निकाल नहीं पाए हैं और दूसरी का इल्ज़ाम भी उनके सर लगेगा, अब तक भी उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। ये इसलिए हो रहा है कि पिछली डेड बॉडी जब गिरी थी और अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाए 8 महीने तक, इसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तब जाकर ये प्रशासन के लोग हैं, इन्हें आँख आड़ा कान करने को जो है मौका मिलता है कि इस विस्तार में कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ पर सब गूंगे बहरे रहते हैं। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।